हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम अलंकार के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रेरणा स्रोत में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रेरणा स्रोत का एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि हमारा नौजवान तरक्की करे, उनका अपने प्राचीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिले, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिले। और कहते हैं नौजवान में जोश है, बुजुर्गों में होश है। नौजवान के जोश को और बुजुर्गों के होश को अगर मिला दिया जाए तो इंसान बदल सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि मेरा नौजवान आगे आगे बढ़ता जाए। इसी उद्देश्य के साथ आज हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी व्याकरण में अलंकार। सबसे पहले अलंकार होता क्या है? अलंकार होता है आभूषण, अलंकृत करना, भाषा को अलंकृत करना, कविता को अलंकृत करना अलंकार कहलाता है। जैसे अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल ले लीजिए। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की बार बार कई बार प्रयुक्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, इसमें मैं की आवृत्ति होती है, अतः ये अनुप्रास अलंकार है। दूसरा जो है यमक अलंकार। यमक अलंकार में शब्द तो एक ही शब्द को दोबारा तिबारा इस्तेमाल करना, परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न होना, यानी यमक अलंकार कहलाता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए वो राय है, वह पाए वो राय। कनक कनकते सौगुनी, सोने में पहले का अर्थ है सोना, दूसरे का अर्थ है धतूरा। सोने में धतूरे से 100 गुना नशा होता है। आप ये ना समझना मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ। अभी कैसे बताऊँगा कैसे होता है। नशा तो धतूरे में होता है, सोने में थोड़ी होता है। तो वास्तव में क्या है कि सोने में धतूरे से 100 गुना नशा होता है, क्योंकि धतूरे को तो आदमी खाने से पागल होता है और सोने को तो पाने से ही पागल हो जाता है। इस प्रकार कनक कनक में 2 अर्थ लिए हैं, एक सोना और एक जो है धतूरा। इसी प्रकार से माला फेर जुग भया, मिटा न मन का फेर, करता मन का डाल के मन का फेर। यहाँ पर आप मन का देख लीजिए। एक तरफ करता मन का मीन मणिया, छोड़ करके मन का फेर। मन का मीन अपने मन का मणिया फेर। माला फेरने से कुछ नहीं होता, अपने मन को बदल। तो इस प्रकार मन का 2 अर्थ हो गए। एक तो मन का, ये तो मणिया है, माला का मणिया, और एक मन का अपने अंदर का, अपने मन का, अपने मन को बदलो। इस प्रकार ये यमक अलंकार है। और श्लेष अलंकार, जहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग कई अर्थों में हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर से रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोटी मानस चून। यहाँ पर पानी के 3 अर्थ हैं। रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कहते हैं अपना पानी रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना है। यहाँ पर क्या अर्थ है? मोटी का पानी का मतलब है मोटी की चमक। और मनुष्य की पानी का मतलब है मनुष्य का सम्मान। और चून या चूने में पानी का अर्थ है पानी। इस प्रकार पानी के 3 अलग अलग अर्थ हमने लिए हैं। इसी को श्लेष अलंकार कहते हैं।
और उपमा अलंकार में दो वस्तुओं की तुलना करके एक दूसरे को समान बताया जाए, वह उपमा अलंकार होता है। गिरी बूंद अमरसी आकर, यहाँ पर बूंद की तुलना अमृत से की गई है। नीले नैनो सा यह अंबर, यहाँ पर अंबर की तुलना नैनो से की गई है, या यूँ भी कह सकते हैं नीले नैनो सा अंबर, तो नीले आंखों से की गई है। इस प्रकार से इसमें उपमान होता है और उपमेय होते हैं। उपमान तो होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमेय होता है जिससे तुलना की जाए। अब आप एक रूपक है, रूपक भी दूसरा रूप धारण कर लेना। जैसे एक वस्तु का जो रूप दिया जाए वह रूपक अलंकार होता है। जैसे हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी सी, तो इसके अंदर स्वतंत्र रूपी नारी का वर्णन किया गया है। यह रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदेव हरिराई, यहाँ पर चरणों को कमल कहा गया है। इस प्रकार रूपक ये अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति होता है कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहना। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगली जल गई गए निशाचर भाग। इस चीज़ को एक तरफ बढ़ा चढ़ा करके कहना है। हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं थी कि लंका सारी जल भी गई और निशाचर भाग भी गए। तो इस प्रकार से कोई चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके कहना, और इसी प्रकार से कोई चीज़ को मानवीकरण लेना, प्रकृति का मानवीकरण रूप। सुबह सुबह जो है नीले अंबर रूपी सरोवर में तारा रूपी घट यानी मटके उषा नागरी डुबो रही है। यहाँ पर उषा की तुलना नागरी से की गई, और आकाश की तुलना समुद्र से की गई, और तारों की तुलना घट यानी मटकों से की गई। तो सुबह में जैसे तारामंडल रूपी मटकों को आकाश रूपी सरोवर में नारी रूपी उषा उसको डुबो रही है। इस प्रकार प्रकृति का मानवीकरण करना अलंकार कहलाता है। और ये कौन सा अलंकार हुआ? ये मानवीकरण अलंकार हुआ। इस प्रकार कुछ बातें हमने इसके बारे में की है। अब थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है कि इसके अंदर जो है हम विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे। विराम चिन्ह में विराम चिन्ह का मतलब समझिए, जिसको इंग्लिश में पंक्चुएशन भी कहते हैं। पंक्चुएशन का कितना महत्व है ये मैं थोड़ी सी बात में ही बता देता हूँ। जैसे कोमा है, जैसे छोड़ो मत, पकड़ो मत, कोमा जाने दो। इसका मतलब हुआ कि इसको पकड़ो मत और जाने दो। और अगर पकड़ो के बाद कोमा लगा दे तो पकड़ो, कोमा लग गया, मत जाने दो, ये इसको पकड़ लो, जाने मत दो। कोमे का आगे या पीछे लगाने से ही मतलब ही बदल गया। एक बार फिर दोहराता हूँ मैं। पकड़ो मत, कोमा जाने दो, इसका मतलब ये कि पकड़ो मत उसको और उसको जाने दो। और अगर पकड़ो के बाद हम कोमा लगाते हैं, पकड़ो मत जाने दो, इसी कोमे से उसका अर्थ ही बदल गया, अर्थ ही उल्टा हो गया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि विराम चिन्ह का क्या तात्पर्य। हिंदी में जो पंक्चुएशन है उसके अंदर सबसे पहले पूर्ण विराम लगाया जाता है। पूर्ण विराम एक डंडा। जब वाक्य खत्म हो जाता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। परंतु उसी के अंतर्गत यदि प्रश्न चिन्ह है तो हम पूर्ण विराम की जगह प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। और यदि वो विस्मयादि बोधक है तो उसके लिए हम विस्मयादि बोधक का प्रयोग करेंगे।
कोमा नीचे डैश, तो इस प्रकार तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन कौन से हैं ये मैं बता दूँ आपको। पूर्ण ब्राह्मण चिन्ह एक लाइन है, और प्रश्न चिन्ह का आपको पता ही है, प्रश्न चिन्ह इंटेरोगेटिव मार्क, और एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादि मार्क में पूरा इलाज जैसे इंग्लिश में हम करते थे वो चिन्ह लगाया जाता है। और कोमे का बड़ा भारी महत्व है। कोमे का आपने इंग्लिश में भी जैसे बताएंगे पंक्चुएशन जब करेंगे, तो इंग्लिश में कोमा दो शब्दों को अलग अलग करता है, दो वाक्यों को अलग अलग करता है। इस प्रकार से कोमे का भी बड़ा महत्व है। तो ये कोमा का जो प्रयोग है, ये राम, श्याम, मोहन, सुरेश, इस प्रकार राम के बाद कोमा, श्याम के बाद कोमा, मोहन के बाद कोमा, सुरेश और दिनेश आ रहे हैं। और की जगह कोमा लगा, और लगेगा, आखिरी में और लगेगा। इसी प्रकार से वह पढ़ता तो बहुत है कोमा, परंतु सफल नहीं होता। यहाँ पर दो वाक्यों को अलग अलग करने के लिए कोमा लगाया जाता है। एक है कोमा इन्वर्टेड कोमा, जैसे हम इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगाते हैं। वो कोई शब्द कहा जाता है, जैसे मैंने कहा कि तुम होनहार विद्यार्थी हो, तो तुम होनहार विद्यार्थी हो कोमा इन्वर्टेड कोमा में आएगा। इस प्रकार से मुख्य मुख्य बातें मैंने बताई कि विराम चिन्ह कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और विराम चिन्ह का बड़ा भारी महत्व है। कई अलग शो करने के लिए कोष्टक का, ब्रैकेट का प्रयोग भी हम करते हैं। इस प्रकार से ये जो बातें मैंने बताई आपको विराम चिन्ह के लिए ये ज़रूरी है। आज बस इतना ही, आगे फिर कभी सही। फ़ोन नंबर लिखा भी हुआ है 95 180 और 11346 95180 11346। If there is any kind of inquiry, if any kind of suggestion you are going to take regarding your regarding your career, regarding studies, regarding another problem, so I shall try to give my suggestion. Thank you so kind of। अगर अच्छी लगे तो आगे फॉरवर्ड करना। धन्यवाद।